हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का पहला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट टाइप का है। इसमें कथन दिया हुआ रहेगा और इसका अवधारणा दिया हुआ रहेगा और उसके आधार पर जो है दो अवधारणा दिया हुआ है, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो है या तो ये ए विकल्प सही है या तो बी विकल्प सही है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन है, आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। मतलब लोगों को मालूम है कि मंत्र का जाप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। इसका अवधारणा दिया हुआ है, तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। और दूसरा है, लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट में जितना चीज दिया हुआ रहेगा उसके लिमिट से न तो आगे बढ़ना है न तो उससे पीछे जाना है। जितना बात बताया गया है उसका स्टेटमेंट में जितना कथन दिया उसी पर हम कायम रहना है। तो इसमें तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं, इस तरह का ऐसा कोई कुछ इसमें इसका अर्थ इसमें निहित नहीं है। इसमें क्या है, आजकल लोग जानते हैं, मतलब लोगों को मालूम है क्या चीज, मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। ये चीज, ये स्टेटमेंट यहाँ से देखिए, ये चीज इसमें क्या है। दूसरा, लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में, मतलब लोग अपना तनाव को दूर करने के लिए क्या करते हैं, कोई दूसरा मेडिसिन के अलावा कोई दूसरा थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है कथन भी ये सही है, बी वाला जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस तरह का सवाल जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन तक रहता है। तो इसी पर आपका निर्भर करेगा जो है आप कितना क्वेश्चन ज़्यादा आप स्कोर करेंगे। बाकी सभी आसान वाला सवाल तो सभी बना देता है, लेकिन अगर ये सब स्टेटमेंट वाला अगर सवाल बनाते हैं तो आप जो है बहुत से आगे निकल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है त्रिभुज की संख्या कितना होगा। तो इसमें हम लोग काउंट करेंगे, एक ये वाला हो जाएगा, एक त्रिभुज इधर से हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज, और ये पूरा हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज हो जाएगा, फिर चौथा ये वाला हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा और छठा ये वाला पूरा हो जाएगा, छठा। उसके बाद सातवां देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा ये, और आठवां ये वाला हो जाएगा, ये आठवां, और नौवां हो जाएगा ये वाला, नौवां यहाँ से यहाँ तक, और 10वां ये हो जाएगा, और 11वां त्रिभुज हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन अगर यहाँ से लेंगे ये क्वेश्चन। तो इस फिगर में जो है 11 त्रिभुज हो जाएगा, यही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट वाला सवाल है। कुछ स्कूटर गाड़ियां हैं सभी गाड़ियां तेज है।
इसका निष्कर्ष है कुछ स्कूटर तेज है। सभी तेज गाड़ियां हैं। तो इसमें जो है वेन डायग्राम से पहले फिगर बना लेते हैं। कुछ स्कूटर गाड़ियां हैं, मान लीजिए ये स्कूटर हो गया, कुछ स्कूटर गाड़ियां हैं, तो दोनों में कॉमन हो रहा है, स्कूटर भी है गाड़ी भी, कुछ स्कूटर गाड़ियां, सभी गाड़ियां तेज है। सभी गाड़ियां तेज है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा? कुछ स्कूटर तेज है, कुछ स्कूटर तेज है, ये सही है। कुछ स्कूटर तेज में भी इसमें भी आ रहा है, इंटर कॉमन आ रहा है। कुछ स्कूटर तेज है, ये 1 नंबर का जो है, ये 2 नंबर का, तो 1 नंबर का सही हो रहा है। सभी तेज गाड़ियां हैं, सभी तेज जो है गाड़ियां नहीं होगा, सभी गाड़ियां तेज हो सकता है, मतलब इसके अंदर तेज के अंदर गाड़ियां आ रहा है, तो सभी गाड़ियां तेज हो सकता है, लेकिन सभी तेज गाड़ियां ये कह रहा है स्टेटमेंट, तो गलत कर रहा है, तो जो है एक नंबर का यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का गलत बता रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमको निकालना है। तब देखते हैं 2 अल्फाबेट के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है। STUVWXYZ, उसके बाद ए आ रहा है, तो इसके मतलब 3 3 6 1 7 का डिफरेंस हो रहा है, 7 अल्फाबेट का डिफरेंस हो रहा है। अगला देखते हैं इसका, ए और एस के बीच में क्या आता है, BCDEFGH, 3 3 6, ये 6 का डिफरेंस हो रहा है, +6 हो रहा है, +7 हो रहा है। आगे देखते हैं फिर एच और एन के बीच में, HIJKLM, उसके बाद एन, यहाँ 5 से आगे बढ़ रहा है, तो एन और एस के बीच में देख लेते हैं, OPQR, यहाँ 4 से आगे बढ़ रहा है, तो क्या घटते जा रहा है, 7 अल्फाबेट से आगे बढ़ रहा है। दूसरा तीसरा टर्म के बीच में ये जो 6 अल्फाबेट से आगे बढ़ रहा है, इसमें 5 अल्फाबेट से, ये 4 अल्फाबेट मतलब घट रहा है। अगला अल्फाबेट हो जाएगा 3 से आगे बढ़ेगा, तो STUV, ये हो जाएगा W, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यदि AGE कह रहा है, यदि AGE को किसी कोड भाषा में E के I लिखेंगे, E के I, तो पेस को क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन है। AGE को E के I लिखा हुआ है कोई कोड भाषा में, तो देखिए A से E के बीच में क्या डिफरेंस हो रहा है? A और E के बीच में B C D 3 का डिफरेंस, 3 से आगे बढ़ रहा है, ये +3 से आगे बढ़ रहा है। दूसरा देख लेते हैं, G H I J K, ये भी 3 का डिफरेंस है, 3 से आगे बढ़ रहा है। और E में देखेंगे फिर F G H I, मतलब ये भी 3 का डिफरेंस है, 3 अल्फाबेट से आगे बढ़ रहा है। इसी में इसमें भी उसी तरह से हम लोग बढ़ा देंगे आगे, P में +3 अल्फाबेट आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? Q R S T, ये हो जाएगा। A में उसी तरह से A में 3 अल्फाबेट आगे बढ़ेंगे तो B C D हो जाएगा E। उसी तरह से C में बढ़ेंगे तो C D E F G, और E में F G H I हो जाएगा, E T E G I, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब सभी द्रव साफ है, मतलब क्लीन, सभी द्रव साफ है, सभी साफ रसायन है, सभी साफ रसायन है। रसायन मतलब केमिकल होते हैं। इसका निष्कर्ष दिया है, कुछ रसायन द्रव है दूसरा, कुछ साफ द्रव है सभी द्रव साफ है। तो इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे, ये हो गया द्रव, सभी द्रव साफ है, इसके अंदर आ जाएगा सभी द्रव साफ है। सभी साफ रसायन है, ये सभी साफ रसायन है। देखिए ये वेन डायग्राम से बना लिए दोनों स्टेटमेंट को। सभी द्रव जो है साफ है, मतलब साफ के अंदर में सभी द्रव आ गया। सभी साफ रसायन है, सभी साफ रसायन, जितना भी साफ है वो रसायन के अंतर्गत आ गया, ये हो गया। कुछ रसायन द्रव है, कुछ रसायन द्रव,
ये वाला कुछ रसायन द्रव है, दूसरा कुछ साफ द्रव है, कुछ साफ द्रव है। सभी नहीं होगा, कुछ हो जाएगा, कुछ रसायन द्रव हो जाएगा, कुछ साफ द्रव है, इसलिए इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। सारा कहेगा तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ कहता सभी रसायन द्रव होगा, ये गलत हो जाएगा, मतलब सभी द्रव रसायन हो जाएगा, सभी द्रव ये जो है रसायन के अंतर्गत आ रहा है, तो सभी द्रव रसायन, लेकिन सभी रसायन द्रव नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ रसायन द्रव है, तो ये पहला भी स्टेटमेंट सही है, और दूसरा कुछ साफ द्रव है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही है, दोनों, इसका आंसर दोनों होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। 2R 9U 16X। अगला इसमें टर्म क्या आएगा? तब देखिए पहले अल्फाबेट को देख लीजिए, इसमें कितना से आगे बढ़ा, RSTU, दो अल्फाबेट से आगे बढ़ रहा। UX में देखेंगे तो UVWX, ये भी दो अल्फाबेट आगे बढ़ रहा, तो इस तरह से इसको भी दो अल्फाबेट आगे बढ़ा देंगे। X Y Z हो जाएगा, XYZ, और उसके बाद Z के बाद क्या आएगा, A आएगा। ये अल्फाबेट तो हमको मिल गया। अब देखेंगे अंक में कितना से बढ़ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ से 7 से बढ़ रहा है। 9 को देखेंगे, ये भी 7 से बढ़ रहा है, तो इसको भी 7 से बढ़ा देंगे आगे। 16 में 7 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 23। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। 4B 6C 5D 7E। ये अगला टर्म पूछ रहा है क्या होगा, तो इसमें जो है अंक भी दिया हुआ है, अंक भी मिला हुआ है, और जो है अल्फाबेट भी मिला हुआ है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे। देखिए इसमें 4 से कितना बढ़ रहा है, 4 2 6, और इसमें 5 -1 से घट रहा है। उसके बाद फिर देखेंगे +2 से बढ़ रहा है, आगे अंक नहीं है, तो इसका अल्फाबेट में देखते हैं कितना से बढ़ रहा है। BC +1 से बढ़ रहा है, CD +1 से बढ़ रहा है, DE +1 से बढ़ रहा है। अगला अल्फाबेट क्या हो जाएगा, तो अंक आया है, इसके बाद अंक ही आएगा, यहाँ पर अल्फाबेट तो इसके बाद आ जाएगा, तो हमको निकालना है, ये अंक निकालना है। तब देखिए 2 बढ़ रहा है, पहला टाइम इसमें समान बढ़ रहा है, एक एक जो है अल्फाबेट एक एक से बढ़ रहा है, लेकिन जो है अंक में 4 2 6, उसके बाद 1 घट रहा है -1, उसके बाद फिर 2 से बढ़ रहा है, तो क्या फिर से 2 से बढ़ेगा आगे, तो इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ। इसके बाद अगर निकालना चाहेंगे तो फिर ये +1 से बढ़ेगा, तो अगर पूछेगा तो यहाँ F हो जाएगा। फिर
9वां क्वेश्चन देखते हैं। टीवी, कैमरा और ट्रेन, इसका वेन डायग्राम पूछ रहा है। ए नंबर में ऐसा है, बी नंबर में ऐसा है, सी नंबर में ऐसा है और डी नंबर में इस तरह कर दिया। तो इसमें देखेंगे टीवी, कैमरा और ट्रेन। ऐसा नहीं बना देंगे कि ट्रेन में कैमरा भी होता है और टीवी भी होता है, इसलिए जो है इसके अंदर जो है ये तीनों को इसमें डाल देंगे। इस तरह का अगर हो सकता है, इस तरह का तीनों अलग अलग कैटेगरी है, वहां पर वो चीज नहीं देखना है, तीनों का अलग अलग कैटेगरी है। तो ये हो जाएगा, एक टीवी का अलग कैटेगरी होगा, कैमरा का अलग हो गया, ट्रेन का अलग होगा। तो ये विकल्प जो है ये वाला सही होगा। ये देखते हैं 10वां क्वेश्चन। बी, सी और डी, E1, J2, O3, T5। ए बी सी डी जो है कोई खास टर्म में, तो कोई खास कोड में इसका वैल्यू दिया हुआ है, E1, J2, O3, T5। इसमें पूछ रहा है कौन सा विषम होगा। तो पहला चीज तो देख रहे हैं कि 1 2 3 ये बढ़ रहा है, 1 2 3 ये डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 4 होना चाहिए था। उसके बाद देखते हैं अगर कोई दूसरा डिफरेंस में अगर ये मिल जाता है तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं। ए से ई अगर जाते हैं तो कितना आएगा वैल्यू, ए से ई, बी सी डी। ए से नहीं, ये तो नंबरिंग दिया हुआ है, एक कोडिंग दिया हुआ है। ए से इसमें तुलना नहीं करेंगे, ई से तुलना करेंगे। ई से जे की ओर बढ़ रहा है, ई एफ जी एच आई जे। अब फिर देखेंगे जे से के एल एम एन ओ आ रहा है यहाँ पर। ओ से फिर देखेंगे कितना बढ़ रहा है, पी क्यू आर एस एन ओ, पी क्यू आर एस टी। ये तो समान है। नंबरिंग जो है 1 2 3, यहाँ पर जो है 4 होना चाहिए था, यही चीज गलत है। ये जो है डी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, ये जो है विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बटन, पेन और कमीज, इसका वेन डायग्राम बनाना है। इसका वेन डायग्राम में क्या मतलब इस तरह का, इस तरह का आंसर दिया हो रहेगा 4 विकल्प। तो बटन जो है कहाँ मिलता है, ये कमीज में ही रहता है। ठीक,
तो पेन अलग हो गया कैटेगरी और बटन कमीज, ये दोनों में समानता मिलेगा, तो ये वाला विकल्प सही होगा। बटन तो कमीज के अंदर ही रहता है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। 5i 7j 11l 17o। अगला टर्म पूछ रहा है क्या होगा। तो ये देख लेते हैं, अंक वाला देख लेते हैं कितना से बढ़ रहा है। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 6 17, 2 4 6, अगला बार 8 बढ़ेगा, 8 इसमें जोड़िए, 17 8 23, 23, ये तो मिल गया। अब देखते हैं अल्फाबेट कितना से बढ़ रहा है। HIJ +1, JKL +2, ये हो जाएगा +2, LMNO, आगे बढ़ेगा PQR, 3 4 से बढ़ेगा PQR, ये हो जाएगा S, 23S, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी वेन डायग्राम से है। वेन शीप ओकियन, वेन डायग्राम और जो स्टेटमेंट, ये दोनों से सवाल बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको अच्छी तरीके से बनाएंगे। व्हेल भी समुद्र में रहता है, व्हेल भी समुद्र में रहता है, और शिप जहाज, पानी वाला जहाज, वो भी समुद्र में रहता है। तो इस तरह का इसमें क्या हो जाएगा स्टेटमेंट। ये अगर व्हेल हो जाता है, ये शिप हो गया, ये हो गया ओकियन, दोनों जो है समुद्र के अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CDFI, अगला लेटर क्या होगा। CD +1 से बढ़ रहा है, DEF +2 से बढ़ रहा है, FGHI +3 से बढ़ रहा है, अगला क्या हो जाएगा, +4 से बढ़ेगा, HIJKL, उसके बाद यहाँ हो जाएगा M, इसका आंसर जो है M हो जाएगा। तो ही हम लोग को पता करना है कितना से दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा लेटर जो है पहला लेटर से कितना से आगे बढ़ रहा है, वही चीज को समझते हुए आगे पे बना देना। अगला क्वेश्चन है 5, ये डायरेक्शन से है। यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पश्चिम बन जाता है,
तो उत्तर क्या होगा? उत्तर का दिशा क्या होगा? तो इसका जो है मैप में हम लोग जो है डायरेक्शन का सिंबल बनाते हैं। तो ऊपर क्या हो जाता है? सबसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। इस तरह से जो है डायरेक्शन बनाते हैं नक्शा का। तो इसमें कह रहा है यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है, देखिए ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिण जो है ये दक्षिण पश्चिम बन जाता है, ये वाला भाग दक्षिण पश्चिम है ना, साउथ वेस्ट। तो कह रहा ये दक्षिण से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, इस तरह से जो है घड़ी के डायरेक्शन में ही घूम रहा है। तो वो चीज ध्यान देना है, नहीं तो दूसरा साइड में फिर बन जाएगा, आंसर दूसरा फिर गलत हो जाएगा। यदि दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर का दिशा क्या होगा? तो उत्तर घड़ी की दिशा में ये जा रहा है, तो उत्तर ये हो जाएगा, ये वाला भाग हो जाएगा। उत्तर जो है उत्तर पूर्व हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। उत्तर का दिशा जो है उत्तर पूर्व होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें 16 B25Y D23W F21U इसका अगला टर्म पूछ रहा है निकालने के लिए, इसका अगला टर्म क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए सबका अलग अलग देखेंगे। अल्फाबेट को जो है तुलना जो अल्फाबेट से करेंगे कितना से आगे बढ़ रहा है, और अंक का तुलना अंक से करेंगे। बी से देखिए BCD DEF C एक एक बढ़ रहा है, तो F क्या हो जाएगा? आगे अगर बढ़ेगा तो G हो जाएगा, G। तो इसका आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ेगा तो क्या H आएगा पहला लेटर। और दूसरा अगर देखेंगे 25 के बाद 23, 2 घट रहा, 23 के बाद 21, फिर 2 घट रहा, 21 में 2 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 19, H19। अब देखते हैं लास्ट वाला वर्ड, इधर से पीछे से चलिए, U से UVW, इधर से बढ़ रहा है, इस साइड से उल्टा साइड में इधर में बढ़ रहा है, मतलब अगर ऐसे देखेंगे तो ये घट रहा है। तो U से V, और V से तुलना करेंगे इसमें W में तो कितना हो जाएगा WXY, इधर से माइनस, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा STU UVW STU। अगर यहाँ पर अगर आगे वाला वर्ड जो है S होता तो क्या होता, इसका U से तुलना करेंगे STU, मतलब ये यहाँ हो जाएगा S आ जाएगा। यहाँ पे देखिए U है ना, UVW, फिर XY, उल्टा साइड से इधर बढ़ रहा है, ये बाकी से भी जो इधर से बढ़ रहा है दूसरा जो है दूसरा साइड से। ये लास्ट वाला वर्ड Y से W हो रहा है, घट रहा है ना इसका वैल्यू, पहले क्या होता है WXY,
इस तरह से बनाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट का ही है। स्टेटमेंट दिया हुआ, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होता है। इसका निष्कर्ष है जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है, वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। हम किसी भी वस्तु के बनावटी आचरण से, हम किसी भी वस्तु के बनावटी आचरण से बनावटी आवरण, आवरण के पीछे बनावटी आवरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए एक मुहावरा दिया हुआ है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होता, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। और निष्कर्ष उसके बाद दिया हुआ है, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है, बाहर से जो अच्छा है वह शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। ये तो सही कह रहा है, इसे तो ये तो मिल रहा है इससे स्टेटमेंट से। दूसरा स्टेटमेंट से, हम किसी भी वस्तु के बनावटी आवरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब बाहर से कोई भी चीज बना हुआ है, वस्तु का जो बनावट है उसको देख करके हम उसके अंदर का संरचना या उसका गुण पता नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान था।
एक घड़ी दिया हुआ है, कह रहा है एक घड़ी दिया हुआ है, उसमें 3 बज रहा है, तो घंटा का सुई 3 पर रहेगा और मिनट की सुई कहाँ रहेगा, ये 12 पर रहेगा। पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये 3 PM का दिया हुआ है फिगर, मतलब कह रहा है एक घड़ी दिया हुआ है, वो 3 बज करके 3 बजने पर जो उसका घंटा का सुई यहाँ रहेगा, मिनट का सुई जो है यहाँ पर रहेगा, और कह रहा 3:40 में वही चीज जो है 3 और 4 के बीच में आ जाएगा ये, तब ये 40 5 10 यहाँ पर आ जाएगा, इसके 8 के सामने में रहेगा, यहाँ पर आता तो कितना आ जाएगा, तो इसका डायरेक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो रहता है आएगा तो 60 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, इसका देख लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसका डायरेक्शन पूछ रहा है घड़ी का जो है, इसमें 3:40 PM में मिनट का सुई, मिनट का सुई जो कहाँ पर रहेगा, साउथ वेस्ट 60 डिग्री के कोण पर रहेगा, यही चीज सवाल पूछ रहा है। एक और स्टेटमेंट हम लोग सवाल देखते हैं, सभी पंखुड़ियां फूल है, सभी पंखुड़ियां फूल है, सभी पंखुड़ियां पीली है, सभी पीले फूल है, इसमें दिया हुआ निष्कर्ष, सभी फूल पीली है, सभी पीली पंखुड़ियां हैं, इसको बनाएंगे, सभी पंखुड़ियां फूल है, इसका वेन डायग्राम से पंखुड़ियां,
सभी पंखुड़ियां फूल है। सभी पंखुड़ियां पीली है, तो सभी पंखुड़ियां पीला भी है, तो सभी पंखुड़ियां पहले हो जाएगा पीला। सभी पंखुड़ियां, दूसरा में क्या कहा, सभी पंखुड़ियां पीली है, सभी पंखुड़ियां फूल है, सभी पंखुड़ियां फूल भी हो जाएगा, सभी पंखुड़ियां पीली है, सभी पंखुड़ियां पीली है, सभी पीली फूल है, सभी पीली फूल है। एक पहला भी हो जाएगा, सभी पंखुड़ियां फूल है, सभी पंखुड़ियां फूल, फूल के अंतर्गत अंदर आ गई, सभी पंखुड़ियां फूल हो गया। सभी पंखुड़ियां पीली है, सभी पंखुड़ियां पीला भी हो गया, पीला के अंतर्गत आ गया। सभी पीली फूल है, सभी पीला जो है फूल भी हो गया। आप देखिए निष्कर्ष में, सभी फूल पीली है, सभी फूल जो है ये वाला ये पूरा होगा नहीं होगा, सभी पीला फूल हो जाएगा, लेकिन सभी फूल ये नहीं हो जाएगा। कुछ फूल पीला हो सकता है, अगर कुछ क्वेश्चन में दिया रहता कुछ फूल पीला है तब ये सही होता, ये गलत हो गया। सभी पीली पंखुड़ियां है, सभी पीली पंखुड़ियां है नहीं होगा, कुछ पीली पंखुड़ियां हो सकता है, तो यहाँ पर यह भी स्टेटमेंट गलत होता है। सभी पंखुड़ियां पीला हो जाएगा, ये पीला के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन सभी पीला पंखुड़ियां नहीं होगा, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो है विकल्प में हम लोग देखेंगे, उसमें आंसर देंगे दो कि दोनों विकल्प जो है गलत है। एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है, कि यह मेरी पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी के पति का बेटा है। तो एक्स का चित्र के साथ क्या संबंध होगा, चित्र के साथ क्या संबंध होगा। एक्स जो है अपने दोस्त जेड को, एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि यह मेरी पत्नी, तो मान लेते हैं ये एक्स हो गया, इसका जो है ये पत्नी हो गया, ये वाई एक्स का, यह मेरी पत्नी, इसी का एक्स का पत्नी की बेटी, इसका डॉक्टर, इसका भी डॉक्टर है, दोनों का तो डॉक्टर। यह मेरी पत्नी की बेटी के पति, इसका जो है हस्बैंड, तो कौन हो जाएगा, इसका दामाद हो जाएगा एक्स, और ये इसका ये दोनों का एक्स। हस्बैंड के पति का बेटा है, इसका जो है बेटा हो जाएगा सन।
तो एक्स का चित्र के साथ क्या संबंध रहेगा? तो दामाद का बेटा क्या हो जाएगा? नाती हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके साथ रिलेशन हो जाएगा ग्रैंडसन। ग्रैंडसन में जो है पोता या फिर नाती दोनों एक ही कैटेगरी में होता है। इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। करा इसका निष्कर्ष है। अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है। पेंगुइन को मनुष्य द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। दूसरा कहा पेंगुइन को मनुष्य द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। देखिए यह स्टेटमेंट में क्या करा, सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है, मतलब सबसे मित्रवत यही है, ये पेंगुइन है सभी जीवों में। तो इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? देखिए अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है, ऐसा तो नहीं कह रहा है। पेंगुइन भले ही सबसे ज्यादा मित्रतापूर्ण है, लेकिन दूसरा जीव भी तो मित्रतापूर्ण होगा, उससे कम होगा। लेकिन ये कह रहा है अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है, मतलब उसको छोड़ करके कोई भी जीव मित्रतापूर्ण नहीं होगा। तो ये तो गलत कह रहा है, ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा पेंगुइन को मनुष्य द्वारा अधिक पसंद किया जाता है, इसमें तो ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया गया। सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है, मतलब सबसे ज्यादा मित्रवत व्यवहार पेंगुइन करता है। लेकिन यह भी स्टेटमेंट सही नहीं लगता, पेंगुइन को मनुष्य द्वारा अधिक पसंद किया जाता है, ये भी नहीं कह रहा स्टेटमेंट में, ये भी नहीं कह रहा स्टेटमेंट से जो है ये भी निष्कर्ष निकल करके नहीं आ रहा। तो इसमें जो है एक और दो जो है दोनों गलत हो जाएगा। बीसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। लोग का जो है डोर से वही संबंध है जिसका पासवर्ड से किसका होगा। विकल्प में दिया हुआ है गेट, दूसरा वेरीफाई, तीसरा विल्ड कार्ड लेटर, चौथा कंप्यूटर।
ये तो बिल्कुल आसान है। लॉक, दरवाजा जैसे लॉक से खुलता है उसी तरह से पासवर्ड से कौन खुलेगा? गेट खुलेगा पासवर्ड से, वेरीफाई होता है। तो लेकिन यहाँ नहीं, पासवर्ड खुलेगा किसे? पासवर्ड में जो किस में रहता है? कंप्यूटर में रहता है। इसका आंसर ये डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे और आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।